हेलो स्टूडेंट, जेई एडवांस 2026 पेपर फर्स्ट फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 11 है। एज सोन इन द फिगर, एन इंसुलेटेड कंटेनर इज फिटेड विद अ थर्मली कंडक्टिंग बट इमूवेबल partition P1 and a freely movable but thermally insulated piston P2. The partition P1 with thermal conductivity K, cross sectional area A and width X divides the container into two sections S1 and S2. Each container containing 1 mole of monoatomic gas, the piston P2 moves freely such that the gas in S2 is always at the atmospheric pressure. Initially, the difference between the temperatures of S1 and S2 is delta T naught. The time it takes for the temperatures difference to becomes delta T naught by 2 is nxr upon K, where R is the universal gas constant. The value of n is given log 2 is equal to 0.7. कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक ये जो है थर्मली इंसुलेटेड का आपका जो है कंटेनर दे रखा है, उसमें एक पिस्टन लगा है, एक पार्टीशन लगा है, और ये पार्टीशन क्या है, फिक्स है अपनी जगह पर। इसमें पार्टीशन क्या है, फिक्स है अपनी जगह पर, ये इमूवेबल है, मूव नहीं कर सकता। तो इससे क्या पता चला हमें, इस वाले जो कंपार्टमेंट है S1 का वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दूसरा, अब ये पिस्टन जो है मूव फ्रीली मूव कर सकता है, इस प्रकार से मूव करता है कि इसके अंदर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हमेशा बना रहता है, यानी इसका प्रेशर कांस्टेंट दे रखा है हमें। बाकी इसकी थिकनेस हमको दे रखी है x, जो ये पार्टीशन है बीच में, और जो मोनोएटमिक गैस दे रखी है, आइडियल गैस मोनोएटमिक गैस है ये। और दूसरा, थर्मल कंडक्टिविटी, हीट जो ट्रांसफर होगी उसकी जो है थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, k है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। और इनिशियली डेल्टा टी नॉट इसका जो है टेम्परेचर डिफरेंस इन दोनों का, और डेल्टा टी नॉट बाई 2 टेम्परेचर डिफरेंस अगर इनका हो जाता है, तो जब ये टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो उस समय तक का टाइम कितना होगा, ये टी हमको निकालना है। ये होगा, इस फॉर्म में आएगा, इसमें एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए, पहले यहां से हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, जो ये फोरियर लॉ है कंडक्टिविटी का, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू कितना होता है, के ए डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब पहले इनिशियली जो टेम्परेचर रहा T1 माइनस T2, मतलब जो भी टेम्परेचर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, वो डेल्टा टी हो गया, के ए डेल्टा टी अपॉन एक्स, ये होता है, इतना होता है। तो ये हो गया। अब यहां पर जो है क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, V कांस्टेंट, वॉल्यूम V कांस्टेंट, यहां पर P कांस्टेंट है। अब यहां से हीट जो ट्रांसफर होगी, हीट जो है कितनी, हम हीट चेंज निकालते हैं, डी क्यू इक्वल टू किसके लिए, पहले S1 कंपार्टमेंट के लिए, डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, एनसी डेल्टा टी, N1 नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम C माइनस CV dt, क्योंकि इसमें वर्क डन कुछ नहीं होगा। डी क्यू इक्वल टू कितना होता है, डी यू के नेगेटिव के बराबर होता है, तो डी यू कितना होता है, N1 CV dt, ये हो गया। और ऐसी इसके लिए कितनी हो जाएगी, S2 के लिए, इसको आप सॉल्व करें, -1 मोल गैस है, CV कितना होता है मोनोएटमिक गैस के लिए, 3/2R और इंटू dt हो जाएगा। S2 के लिए क्या होगा फिर, S2 के लिए dq माइनस प्लस आ जाएगा, हीट एनर्जी यहां से यहां जा रही, तो N2 Cp dt, 1 मोल गैस इधर भी है, 1 मोल गैस इधर भी है, तो N2 भी 1 हो गया। Cp कितना होता है इसके लिए, मोनोएटमिक गैस के लिए, R और जोड़ दीजिए, 5/3 5/2R, CV प्लस R होता है ना, 5/2R dt। तो यहां से देखिए ये कितना आया, यहां से हम अगर निकाल दें dq बाई dt के टर्म्स में, dt बाई dt, तो dt बाई dt यहां से कितना आया, dt बाई dt इक्वल टू -2/3, ये उधर चला जाएगा, r नीचे चला जाएगा, dq बाई dt।
सिमिलरली S2 कंपार्टमेंट के लिए dt by dt इक्वल टू 2/5 R dq by dt। इतना हो गया। अब इनका डिफरेंस निकाल देते हैं, तो इसमें चेंज कितना आएगा, dt by t। इसको ऐसे लिख देता हूं, इसको t1 कर देता हूं, इसको t2 कर देता हूं। dt1 अपॉन dt माइनस dt2 अपॉन dt। तो इसका चेंज इतना आ जाएगा, तो वैल्यू रख दो माइनस 2/3R dq by dt कॉमन ले लेंगे, माइनस 2/5R dq by dt। अब ये चेंज कितना होना है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, d by dt ऑफ डेल्टा t लिख देते हैं इधर। इसमें dq by dt की वैल्यू रख देते हैं, ये कितना हो जाएगा 515 हो जाएगा, 15R 10 हो गया, 6 हो गया, माइनस 16 अपॉन 15 इतना आएगा, ये हो गया। dq by dt की वैल्यू क्या है, ka डेल्टा t अपॉन x। इतना आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, d डेल्टा t अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन के ए, ये सब कांस्टेंट है, 15R इंटू एक्स डी टी। अब हमको टेम्परेचर डिफरेंस कहां से कहां तक चेंज करना है, यहां तक। डेल्टा टी नॉट से पहले इनिशियली इतना था, और डेल्टा टी नॉट बाई 2 तक। तो ये इंटीग्रेट कर दो इसको। सपोज टाइम कितना हो जाता है तब तक का, टी हो जाता है, तो इसको माइनस 16 के ए 15R एक्स 0 टू टी डी टी हो गया। बस अब ये कितना हो जाएगा, लॉग डेल्टा टी, लिमिट हो जाएगी डेल्टा टी नॉट से डेल्टा टी नॉट बाई 2 इक्वल टू माइनस 16 के अपॉन 15R एक्स टी। ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए पहले t बाई 2 रखेंगे, फिर माइनस लॉग टी, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस भी है, माइनस हो जाएगा लॉग 2 इक्वल टू माइनस 16 के ए अपॉन 15R एक्स टी। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15R एक्स अपॉन 16 लॉग, सॉरी लॉग 2 भी ऊपर ही आएगा, अपॉन 16 लॉग 2 यहां नहीं आएगा। तो ये कितना हो जाएगा फिर, 16 के ए, ये होगी। अब देखिए मैच करिए, क्या दे रखा है हमको एक्सप्रेशन, एन एक्स आर अपॉन के, एन एक्स आर अपॉन के, एक्स आर अपॉन के को अलग कर दीजिए, एक्स अपॉन एक्स आर ए, एक्स आर इंटू के अपॉन एक्स आर अपॉन के को अलग कर दीजिए, कितना बचेगा, वो एन हो जाएगा। एन कितना हो गया, 15 log 2 अपॉन 16। log 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.7, 15 इंटू 0.7 अपॉन 16, ये कितना हो जाएगा, वो 10.5 अपॉन 16, इससे डिवाइड कर दो, 0.96445, लगभग इतना आ जाएगा 0.63। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.63, ये आंसर हो जाएगा।